लेक्चर वाला है और आज हम 11th क्लास का जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा था उसमें हमारा टॉपिक था प्रोजेक्टाइल मोशन। वो हमने लास्ट वीडियो में देखा था, लेकिन उसमें कुछ पॉइंट्स रह गए थे, बाकी रह गए थे, उनको आज हम देखते हैं जो कई बार एग्जाम्स में पूछता है। तो देखिए ये 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, उनको आज कवर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज। हमने देखा था कि ये रेंज हमको मिलती है, तो ये रेंज मैक्सिमम कब होएगी, वो कौन से ऐसे एंगल पे हम फेंके, ये थीटा वो कितना एंगल हो कि इसकी रेंज मैक्सिमम हमको मिले, ठीक है। जैसे स्पोर्ट्स में जेवलिन थ्रो में जब उसको फेंकते हैं तो वो इस चीज का ध्यान रखते हैं स्पेशली कि वो एक पर्टिकुलर एंगल पे फेंका जाए ताकि हमको मैक्सिमम रेंज मिले, ताकि हम जीत सके, ठीक है। जो अगला टॉपिक है वो है टू एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन फॉर द सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। देखिए यहाँ पे आपको एक चीज देखने को मिलेगी, उसको हम देखेंगे। जो हमारी रेंज है यहाँ पे हमने थीटा एंगल से फेंकी है, ठीक है, कोई प्रोजेक्टाइल हमने थीटा एंगल से फेंका है तो आर रेंज मिली, ये मान लीजिए 100 मीटर है और ये एंगल है 30। लेकिन जब हम 90 माइनस थीटा से फेंकेंगे, मतलब 90 माइनस 30 60 एंगल से फेंकेंगे, यहां से हॉरिजॉन्टल से 30 और 90 माइनस थीटा 60 एंगल पे जब फेंकेंगे तो सेम ही रेंज हमको मिलेगी। किस तरह से, इस तरह से ये यहां से हमने फेंका मान लीजिए 30 डिग्री एंगल पर और 90 माइनस थीटा 30 डिग्री कितना हुआ, इस तरह से फेंका हमने, वो हुआ 60 डिग्री, ठीक है, यूं। तो ये जो एंगल है यहां से 30 मान लो या यहां से पूरा 60 डिग्री मान लो, तो हमें रेंज यहाँ पे सेम मिलेगी, ये चीज बताएंगे, ठीक है। अब जो लास्ट टॉपिक है, जो थर्ड टॉपिक है वो है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एट एनी इंस्टेंट। जैसे ये कोई पॉइंट है P, तो इस पर हमें क्या वेलोसिटी मिलेगी, या किसी भी पॉइंट पर जो इसका प्रोजेक्टाइल पाथ है, प्रोजेक्टाइल का पाथ है, तो किसी भी पॉइंट पर हमें वेलोसिटी क्या मिलेगी वो हम देखेंगे। तो लास्ट पॉइंट है वेलोसिटी एंड एंगल ऑफ प्रोजेक्टाइल एट द एंड ऑफ पॉइंट। इस एंड पॉइंट पर हमें क्या वेलोसिटी मिलेगी, ये वेलोसिटी v डैश मान लेते हैं और ये एंगल अल्फा मान लेते हैं, तो इसको हम देखेंगे, ठीक है। यहां से कुछ इंटरेस्टिंग रिजल्ट आपको निकल के आएंगे, वो हम देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज की, ठीक है। कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज की हम देखेंगे। तो देखिए जो रेंज हमने निकाली थी लास्ट टाइम वो क्या थी, जो लास्ट वीडियो में हमने निकाली थी वो थी रेंज u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g, ये हमने लास्ट वीडियो में निकाली थी, ठीक है, लास्ट जो लेक्चर था हमने। अब इसमें देखिए हमें r मैक्सिमम चाहिए। अब r मैक्सिमम कैसे होगा, g कांस्टेंट u कांस्टेंट, इनिशियल वेलोसिटी कांस्टेंट। अब जो sin थीटा है ये एंगल है, ये अगर एंगल sin थीटा मैक्सिमम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर r मैक्सिमम sin थीटा 1 हो जाए तो हमें मैक्सिमम मिलेगा, या ये 90 डिग्री 1 कब होता है sin थीटा 90 डिग्री, तो sin 2 थीटा है हमारे पास, वो 1 होना चाहिए, तब इसकी वैल्यू कहां जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि sin की मैक्सिमम वैल्यू कब होती है 1 पे, ठीक है। इस तरह से जो sin का ग्राफ होता है, ये 0 ये 1, ठीक है, ये 1 होता है, ये -1 होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू कहां मिलेगी, यहाँ पे, और ये किस जगह पे मिलती है, ये 90 डिग्री पे मिलती है, जब यहाँ पे π/2 होता है, ठीक है। तो देखिए अब sin 2 थीटा, तो 2 थीटा इक्वल टू, इसका मतलब क्या हुआ, 90 डिग्री पे होना चाहिए, और जो थीटा है थीटा 45 डिग्री, इसको डिवाइड कर दिया हमने, तो जब थीटा 45 डिग्री होगा तो क्या होगा, r
मैक्स हमें जो रेंज है वो मैक्सिमम मिलेगी। मतलब ये थीटा 45 डिग्री होगा तो मैक्सिमम हमें रेंज मिलेगी, ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो कवर करेगा वो मैक्सिमम होगी। अब वैल्यू कितनी होगी वो देखते हैं। और आर मैक्स में 45 डिग्री पुट कर देते हैं, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा, तो 45 2 मल्टीप्लाई 45 कितना हो गया 90 डिग्री अपॉन जी। तो आर मैक्स क्या आया, ये 1 हो गया, साइन 90 डिग्री ये कितना हो गया, साइन 90 डिग्री हो गया 1, तो क्या वैल्यू आई यू स्क्वायर अपॉन जी। ये हमारे पास आर मैक्सिमम की वैल्यू आई। ये क्या है मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल है। जब थीटा, ये जो थीटा है ये 45 डिग्री होगा, ये थीटा 45 डिग्री हो जाएगा तो हमें रेंज मैक्सिमम मिलेगी, ज्यादा दूर तक हम इसको फेंक पाएंगे। ठीक है, जैसे जैवलिन थ्रो में यहां से फेंका हमने और मैक्सिमम हमें कहां मिलेगा जब ये थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री। ठीक है 45 डिग्री। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमें क्या देखना है, इससे पहले ये चीज देख लीजिए कि ये जो एंगल है, ठीक है, इसको हम अल्फा मान रहे हैं और इसको वेलोसिटी को v मान रहे हैं। ये मैं इसको मिटा रहा हूं। ठीक है, रेंज आ गई। अब आता है सेकंड। सेकंड क्या आता है, टू एंगल्स फॉर सेम हॉरिजॉन्टल रेंज। अब हम दो एंगल देखेंगे, ऐसे कौन से दो एंगल पे हमें दो अलग अलग एंगल पे फेंका लेकिन रेंज हमें सेम मिले। तो देखिए रेंज क्या थी हमारे पास, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। इसको अब हम मान लेते हैं r डैश। ठीक है, क्या है ये r डैश। और अब हम एंगल की जगह जो हमारा एंगल थीटा है, थीटा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा, अब इस एंगल को हम थीटा की जगह 90 माइनस थीटा रख के देखते हैं, देखिए क्या होता है। ठीक है, अब इसको 90 माइनस थीटा रखेंगे तो r डैश क्या होगा, u स्क्वायर साइन 2, सही से लिखते जाओ, 2 मल्टीप्लाई 90 डिग्री माइनस थीटा अपॉन जी। ठीक है, क्या है साइन 90 डिग्री। अब देखिए r डैश की वैल्यू क्या आई यहां से, u स्क्वायर साइन, ये क्या हो गया 180 डिग्री, 2 से मल्टीप्लाई किया माइनस थीटा अपॉन जी। अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, ये हमने देखा ए एस टी सी, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये हो गया 180 डिग्री, ये 90 डिग्री। ठीक है, अब 180 माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, और जो साइन थीटा 180 माइनस थीटा, तो यहाँ पे ये क्या रह जाता है थीटा ही रह जाता है। यहाँ पे तो वैल्यू चेंज हो जाती है 90 माइनस थीटा। ठीक है, जो साइन है वो कोस में चेंज हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे साइन भी सेम रहेगा और ये भी। तो r डैश क्या हो जाएगा, u स्क्वायर साइन थीटा अपॉन जी।
मतलब साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या है, साइन थीटा। अब देखिए आर डैश की वैल्यू भी सेम आ गई, तो क्या आर डैश इक्वल नहीं है आर के, देख रहे हो आर इज इक्वल टू आर डैश। उसका क्या मतलब हुआ कि अगर हम एंगल चाहे 90 ले या 90 माइनस थीटा ले, हमको रेंज सेम ही मिलेगी। ठीक है, कैसे देखो मैं समझाता हूं, ये एक बार नोट कर लो। ठीक है, साइन यहाँ क्या था 180 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब देखिए इसका मतलब क्या हुआ कि ये मान लीजिए रेंज है, रेंज हमने मानी और ये हमने हाइट मानी। ठीक है, अब किसी एंगल पे, किसी वेलोसिटी u से हम किसी एंगल पे u प्रोजेक्टाइल फेंकते हैं, किधर एंगल पे, थीटा एंगल पे, और अब हम 90 माइनस थीटा एंगल से फेंकेंगे। अब 90 माइनस एंगल थीटा यहां से मान लीजिए हमने फेंका इस तरह से, चलिए इससे बना देते हैं। और ये एंगल क्या है, ये जो एंगल है ये जो हमें एंगल मिल रहा है ये क्या है 90 माइनस थीटा, या अगर ये 90 माइनस थीटा है तो ये कितना होगा, ये थीटा है। मतलब अब देखिए इसको मान लीजिए हम 30 डिग्री मान ले, अगर थीटा 30 डिग्री है तो 90 माइनस 30 कितना होगा 60 डिग्री, कितना होगा 60 डिग्री। मतलब हॉरिजॉन्टल से अगर हम 30 डिग्री पे फेंकेंगे, ठीक है, तो जो हमें रेंज मिलेगी वही सेम रेंज अगर हम 90 माइनस थीटा हॉरिजॉन्टल से 60 डिग्री एंगल पे फेंकेंगे तो हाइट तो बढ़ जाएगी लेकिन रेंज सेम मिलेगी। या 90 माइनस थीटा यहां से हॉरिजॉन्टल से 60 है तो 90 माइनस थीटा जो वर्टिकल से कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। समझ रहे हो, तो चाहे यहां से 30 हो चाहे वर्टिकल से 30 हो, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री हो या वर्टिकल से 30 डिग्री हो, ये सेम ही मिलेगा। और ये सिर्फ 30 डिग्री के लिए नहीं होगा, ये सबके लिए होगा। अगर थीटा हम हॉरिजॉन्टल से थीटा मान लीजिए, हॉरिजॉन्टल से थीटा है 30 डिग्री, तो वर्टिकल से कितना होगा 30 डिग्री सेम, या फिर 90 माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो गया है हॉरिजॉन्टल से चाहे हम 60 डिग्री पे फेंकेंगे चाहे 30 डिग्री पे, रेंज हमको सेम मिलेगी। 60 डिग्री पे फेंकेंगे हाइट बढ़ जाएगी, जो मैक्सिमम हाइट है वो बढ़ जाएगी लेकिन रेंज सेम आएगी। सेम ऐसे मान लीजिए एक और हम एग्जांपल ले, ये मान लीजिए 15 डिग्री है हॉरिजॉन्टल से, हॉरिजॉन्टल से 15 डिग्री पे फेंकेंगे 90 माइनस 50 डिग्री पे, कितना हो गया 75, रेंज सेम मिलेगी। और वर्टिकल से एंगल अगर हम देखें तो कितना, यहाँ पे 15 डिग्री, रेंज होगी सेम। ठीक है, तो इसको आप पोस्ट करके नोट कर लीजिए। अब देखिए अब थर्ड चीज देखते हैं, थर्ड पॉइंट हमारा क्या था, और अगर आपको कोई भी टॉपिक 11th 12th क्लास का किसी भी टॉपिक में दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है हमारा वेलोसिटी, वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट पॉइंट P। ठीक है,
जाके देख लीजिए तो ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा वीडियो को। ये वी एक्स था, ये वी वाई था, ये पी पॉइंट था, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट थे, ठीक है। यहां से एक्स डिस्टेंस थी, ये वाई डिस्टेंस थी, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, वेलोसिटी, ठीक है। ये क्या था, बीटा है, यही थी सिचुएशन। अब देखिए वी एक्स का क्या था, ठीक है। वी एक्स जो कंपोनेंट है एक तो हम वो देखेंगे और वी वाई कंपोनेंट देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले वी एक्स देखते हैं, वी एक्स क्या होगा, ठीक है। वी एक्स क्या होगा, यहां पर जो था वही होगा u cos थीटा। वी एक्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ये मोशन है, ठीक है। वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है, जो हमने लास्ट वीडियोस में देखा है। तो कोई चेंजेस नहीं आएगा, वेलोसिटी सेम रहेगी, ठीक है। तो क्या होगा, u cos थीटा वी वाई कैसे निकालेंगे, v इज इक्वल टू u प्लस जी टी, इससे निकल जाएगा। तो वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस माइनस जी, ठीक है। क्योंकि ग्रेविटी नीचे की डायरेक्शन में होती है और जो एक्सेलरेशन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन नीचे की डायरेक्शन में है, लेकिन अभी हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं इसलिए जी नेगेटिव और ये थीटा होगा, ठीक है। तो अब वेलोसिटी इस पे देखते हैं कि क्या होगी, इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखिए वी वाई क्या आया मेरे पास, u cos थीटा प्लस सॉरी जो y डायरेक्शन में है sin थीटा है, ठीक है। हॉरिजॉन्टल u cos थीटा, वर्टिकल u sin थीटा माइनस जी टी, ये आ गया। अब देखिए वेलोसिटी निकालते हैं, तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, वी एक्स का स्क्वायर वी वाई का स्क्वायर, जो दोनों कंपोनेंट है उनका स्क्वायर करेंगे। तो देखिए वी एक्स का स्क्वायर u cos थीटा का स्क्वायर प्लस वी वाई u sin थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर, क्या आएगा। अब देखिए इसको करेंगे तो u स्क्वायर हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है, ये देखिए यहीं पे लिख देता हूं, a माइनस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a, ठीक है। तो फर्स्ट का स्क्वायर ए का स्क्वायर u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा p का स्क्वायर g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2ab, a मल्टीप्लाई b, तो u g t और लास्ट में लिखते हैं साइन, ठीक है। जो हो गया। अब देखिए v इज इक्वल टू, एक और चीज देखी होगी, अभी एक और फॉर्मूला यूज आएगा, ये देखिए। अब सिर्फ इस टर्म पे ध्यान दीजिए, यहां से u स्क्वायर हम कॉमन ले लेंगे तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा वो किसके इक्वल होता है, वो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। ये हमने पहले पढ़ा है मैथ्स में। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा। तो इस टर्म को अगर हम देखते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, u स्क्वायर कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो गया, तो u स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 u स्क्वायर, आगे क्या बचा g स्क्वायर t स्क्वायर माइनस 2 u g t sin थीटा,
ये क्या आ गया, ये वैल्यू आ गई हमारे पास v की, v एट एनी इंस्टेंट p। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। तो ये क्या आ गया हमारे पास, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p। क्या आ गया ये, वेलोसिटी एट एनी पॉइंट p। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, अब जो हमारा फोर्थ पॉइंट रहेगा वो देखते हैं कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ फ्लाइट, कि जब वो ग्राउंड से टकरा रहा है उस टाइम उसकी वेलोसिटी क्या होगा। ठीक है, तो उसके लिए हमने देखा था, क्या देखा था, 4 पॉइंट वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट। देखिए इस तरह से प्रोजेक्टाइल गया u, इनिशियल वेलोसिटी, और u आके ये टकराया, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पे हमने v डैश मान ली थी। ठीक है, v अभी हम निकाल रहे थे। अब देखिए इसका ये कंपोनेंट vx, इसका ये कंपोनेंट vy, और यहां से कितना एंगल बना रहा था, ये यहां से एंगल बना रहा था हमने अल्फा बना रहा था। और इसमें देखिए एक चीज और, इसमें बीटा क्या होगा, जो एंगल है बीटा क्या होगा, tan इनवर्स, सॉरी इस वाले में बीटा निकालना बाकी रह गया था यहाँ पे, कि ये जो हॉरिजॉन्टल से बीटा एंगल बना रहा था वो कितना था, v वेलोसिटी से, इसमें ये बाकी रह गया था। तो ये भी देख लेते हैं फटाफट। तो tan बीटा इज इक्वल टू vy अपॉन vx, किसके इज इक्वल टू जाएगा ये, gt माइनस, यहां से देखिए vy क्या है, u sin थीटा, u sin थीटा माइनस gt अपॉन u cos थीटा। ठीक है, ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया हमारे इक्वल टू tan बीटा। ठीक है, तो बीटा को इधर करेंगे तो ये tan इनवर्स और ब्रैकेट में ये पूरी चीज आ जाएगी। ठीक है, तो बीटा कितना आएगा, ये होगा। अब यहाँ पे अल्फा एंगल था, यहाँ थीटा एंगल था, वेलोसिटी यहाँ पे v थी। अब देखिए क्या क्या बनेगा। ठीक है, अब सबसे पहले हम देखते हैं, क्या देखते हैं सबसे पहले कि vx क्या होगा यहाँ पे। ठीक है, vx सेम ही रहेगा हमेशा थ्रू आउट द मोशन, u cos थीटा। vy क्या होगा, vy क्या होगा, वही सेम। या देखिए सीधा सा देखते हैं कि किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर, जो इंस्टेंट पॉइंट यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, तो vx और vy हमें यहाँ पे पता है। अब सीधा सा देखिए इसमें जो हमने टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला था, जो टाइम था, टाइम ऑफ फ्लाइट वो कितना निकाला था हमने, वो हमने निकाला था 2u sin थीटा अपॉन g, ये निकाला था। ठीक है, ये वाली वैल्यू निकाली थी। अब जो हमने ये निकाला है v, इसमें हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, सीधा सा आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं तो क्या आएगा, अब इस एनी इंस्टेंट p पर हम वैल्यू पुट कर देंगे v की, सॉरी t की, क्योंकि ये अब ये t की वैल्यू क्यों पुट कर रहे हैं वहां पे, टाइम ऑफ फ्लाइट है। तो ये देखिए क्या है, वेलोसिटी एट द एंड पॉइंट, वेलोसिटी एंड पॉइंट पर।
अब एंड पॉइंट पे ये पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म हो जाता है और यहाँ पे t बराबर 0 था, यहाँ पे t बराबर कुछ था और यहाँ पर t बराबर tf था। ठीक है, तो tf पॉइंट पर हम वेलोसिटी निकाल रहे हैं, इसलिए हम t की वैल्यू tf रखेंगे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। एंड पॉइंट पर पूरा जो टाइम है वो tf है, यहाँ पर t बराबर 0 है, यहाँ पर th हमने निकाला था कि मैक्सिमम हाइट जब होगी तो टाइम क्या होगा, और यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं हम कि वेलोसिटी एंड पॉइंट पे कितनी होगी, यहाँ पे t किसके इक्वल है, tf के इक्वल, क्योंकि पूरा टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, जो हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था। तो वैल्यू पुट करेंगे फटाफट, u स्क्वायर प्लस g स्क्वायर मल्टीप्लाई t का स्क्वायर, तो tf कर देंगे 2u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन g स्क्वायर। ठीक है, माइनस 2u g साइन थीटा मल्टीप्लाई t 2u साइन थीटा अपॉन g, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, इसके इक्वल है यहाँ पे t के इक्वल है। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर कुछ कट रहा है, आप देखोगे यहाँ पे u स्क्वायर प्लस है, v इज इक्वल टू v एट द पॉइंट, ये इसको हम a पॉइंट मान लेते हैं, ये vp हो गया था, v कितना है आप देखिए इसमें काट दें, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, ये g से g कैंसिल, 2 और 2u 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 4u साइन स्क्वायर थीटा, ये देखो ये पूरी चीज कैंसिल हो गई। कट गया, ये g स्क्वायर से g स्क्वायर कट गया, क्या बचा सिर्फ u स्क्वायर बच गया। ठीक है, अब ये किसके इक्वल हो गया, देखो va इज इक्वल टू u, ये क्या है, इसको हम बी पॉइंट, क्या पॉइंट माना था, चलो जो भी माना इसको इनिशियल माना। तो जो फाइनल एंड पॉइंट पर जो वेलोसिटी आएगी ये v डैश है, ये क्या था, ये v डैश है, इसको हम v डैश ही लिखे चल रहे हैं। तो ये जो v डैश है वो किसके इक्वल होगी, u के, मतलब जिस स्पीड से हम किसी प्रोजेक्टाइल को फेंकेंगे जब वो ग्राउंड से टकराएगा, जब उसका टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा हो जाएगा वो उसी स्पीड से आके ग्राउंड से टकराएगा। तो इनिशियल वेलोसिटी और जो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी है वो इक्वल होगी। और यही चीज हम अगर देखते हैं इसमें वर्टिकल मोशन में, ठीक है, कि यहां से हमने मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, ये ग्राउंड है, यहां से हमने कोई ऑब्जेक्ट फेंका और वो वापस आके यूं गिरा, ठीक है, तो यहां पे ये h हो गया, ये इनिशियल वेलोसिटी u हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u और ये फाइनल वेलोसिटी v। अब देखिए इसमें हम फॉर्मूला लगाते हैं, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर 2as। s यहाँ पे कितना है, इस पॉइंट पे देख रहे हैं ग्राउंड पे, कि ग्राउंड पे वेलोसिटी हमें कितनी मिलेगी, तो यहाँ पे s है वो h के इक्वल है, और यहाँ पे जो s है उसको h से हम लिखेंगे, तो इस जगह पे ये ऊपर गया और वापस नीचे आया, तो ये कितना हो गया, 0, डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ इस पॉइंट पर, ठीक है, ये a पॉइंट पर, तो ये टर्म 0 हो गई, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर, v इज इक्वल टू u। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे प्रोजेक्टाइल मोशन हो, किसी एंगल पर हम कोई प्रोजेक्टाइल फेंके या वर्टिकली हम किसी स्टोन को या प्रोजेक्टाइल को फेंके, जो इनिशियल वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से नीचे आके गिरेगा। कंडीशन है एयर रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, जो प्रैक्टिकली होता है, इसलिए ये वेलोसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है। अगर एयर नहीं हो तो जिस स्पीड से हम फेंकेंगे उसी स्पीड से दोनों ही कंडीशन में नीचे आके गिरेगा, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई यहाँ से गोली बुलेट
फेंक रहा है किसी एंगल पर, तो जिस स्पीड से यहाँ से बुलेट गन से निकल रही है उसी स्पीड से यहाँ पे आके वो गिरेगी। ठीक है, तो प्रैक्टिकली एयर रेजिस्टेंस होता है इसलिए वो थोड़ी सी स्पीड उसकी कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ पे एंगल भी हम देख लेते हैं, एंगल क्या होगा अल्फा। अल्फा में भी सेम हम ऐसे ही करेंगे, ये जो है इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे किसकी, टीएफ की। तो ये टीएफ की वैल्यू पुट करेंगे तो इसमें भी सेम वही आएगा जो कट के एंगल जो ये है ये इक्वल टू हो जाएगा माइनस थीटा की। जो अल्फा है माइनस थीटा की, मतलब जिस एंगल पे हम फेंकेंगे, जिस एंगल पे हम फेंकेंगे उसी एंगल से हॉरिजॉन्टल से, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने 30 डिग्री पे फेंका, तो यहाँ से हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री नीचे की तरफ उसकी वेलोसिटी होगी। ठीक है, यहाँ से 30 डिग्री पे फेंका तो इस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे ही आके गिरेगा। तो एक तरह से ये मिरर की तरह काम करेगा कि यहाँ पे जो है बिल्कुल अपोजिट यहाँ पे होगा। ठीक है, अब ये वैल्यू आप पुट करके देख लीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है। टीएफ की वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, ये चीजें कैंसिल हो जाएगी, थीटा बचेगा माइनस में। अब माइनस नेगेटिव क्या इंडिकेट करता है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। यहाँ थीटा वेलोसिटी की डायरेक्शन नेगेटिव साइन shows opposite velocity। डायरेक्शन क्या शो कर रहा है कि इसकी डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है। ठीक है, तो ये चारों चीज हमने निकाल ली और ये वाला टॉपिक हमारा पूरा होता है। आपको नेक्स्ट किसी भी टॉपिक में अगर दिक्कत आती है 11th-12th क्लास की फिजिक्स में तो आप कमेंट या मैसेज करके बता सकते हैं, उस टॉपिक पर हम वीडियो बना देंगे। ठीक है, क्लियर है।